दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीपी का, इंटरनेट कंप्यूटर का। आईसीपी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। अभी देखिए सारे ही एल्ट प्रोजेक्ट का प्राइस डंप हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट यहीं पे खत्म हो गया। इनके अंदर फैक्टर होता है एक बिटकॉइन के डोमिनेंस का, जो कि रेशो बताता है कि कितने परसेंट लोग अपनी होल्डिंग एल्ट कॉइन में कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग अपनी होल्डिंग बिटकॉइन में कर रहे हैं। तो अभी जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो अपने पीक पे है, मतलब जो फंड है ना वो मूव हो रहा है एल्ट कॉइन से बिटकॉइन में, और ये रिवर्सल आएगा कुछ टाइम के बाद, तब एल्ट कॉइन का सीजन आएगा और जितने भी हमारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं इनमें अच्छी रिकवरी होगी। फिलहाल जब तक करेक्शन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाइंग की। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम आईसीपी के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 8.2 के रेंज में देखने को मिलता है। 12.4% का डाउनट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 8.12 से लेके 9.65 के रेंज में देखने को मिलता है। पहले इसके प्राइस में अच्छी रिकवरी हुई थी, अब धीरे धीरे करेक्शन आ रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 3 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 344 मिलियन की है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे वेब 3.0 का ट्रेंड आएगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका प्राइस आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 473 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 525 मिलियन की है और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। और इसके प्राइस के डंप होने का रीजन भी था कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इन्फिनिटी है, मार्केट में हाई सप्लाई आई, जिस वजह से सेलिंग का प्रेशर आया और ये एकदम से बॉटम में लग गया। अदरवाइज इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $700 का है। हम उस टारगेट को तो अचीव नहीं कर सकते, पर 100 से लेके और $200 का टारगेट आपको मिल सकता है बुल मार्केट में जाके, जैसे ही वेब 3.0 का ट्रेंड आएगा। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या मार्केट में कब कब कितनी कितनी इसकी सप्लाई रिलीज होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑल टाइम हाई का रेंज मैंने आपको बता दिया है, जिससे हम 98% के डाउन ट्रेंड पे हैं और ऑलमोस्ट हम अपने बॉटम के पास हैं, मतलब यहां से भी अच्छी रिकवरी हो सकती है। हालांकि जो हमारी डिप की बाइंग हुई थी वो बाइंग हुई थी 2.9 के रेंज में, हमने 2023 सितंबर में बाइंग करी थी, तो वहां से हम अच्छे प्रॉफिट में हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं आईसीपी के चार्ट पैटर्न को। तो देखिए, सबसे पहले हमने आईसीपी का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग जब ये डाउन ट्रेंड में था तब मैंने आपको बताया था कि हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की और हमने $7 के अराउंड इसको बाय करा था। यहाँ से रिकवरी वाइज मैंने आपको टारगेट बताया था कि शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा आपका $8 का और $9 का, तो हमने इन दोनों टारगेट को अचीव करा। फिर डोमिनेंस की वजह से आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अब अगर आप यहाँ पे ट्रेंड को देखेंगे तो हम अप ट्रेंड में हैं, और जब तक हम अप ट्रेंड में होते हैं आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलता है। हायर हाई हायर लो में होता क्या है, हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज सपोर्ट यूज करते हैं और उसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होने के बाद रिकवरी वाइज एक हायर रेंज का टारगेट अचीव करते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे होल्ड होते हैं तो नेक्स्ट हमें जो टारगेट मिलेगा वो $10 से $12 का होगा। अभी भी मार्केट में रिकवरी ही होगी, और जब तक हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस वाले सपोर्ट के ऊपर होल्ड हो रहे हैं तब तक आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो $7 के अराउंड में आपकी फर्स्ट बाइंग हो जाएगी और उसके बाद से सेकंड एंट्री के लिए आपने वेट करना है, वो आपको एंट्री मिलेगी डेली के अकॉर्डिंग। फिलहाल ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, हम अप ट्रेंड में हैं और अभी हमारी कैंडल्स को 200 EMA का सपोर्ट मिला है, तो यहाँ से अच्छी रिकवरी हो सकती है। जो डाउनफॉल और करेक्शन आएगा ये शॉर्ट टर्म का आएगा। मार्केट में आप वॉल्यूम देख सकते हैं इंक्रीज साइड में है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में बायर्स भी है और सेलर भी है। जैसे ही बायर की वॉल्यूम बढ़ेगी अच्छी रिकवरी हो सकती है मार्केट में। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको आईसीपी में बताया था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका रेंज है $7 का। जब भी आपको इसके नियर अबाउट आईसीपी का प्राइस मिले तो आप डिप बाइंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसी बॉटम से रिकवरी देखने को मिली है। और अभी अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके और हम वापस से आ सकते हैं इसी अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर, जो रेंज निकल के आएगा $7 का। तो अगर आप डिप बाइंग करना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल कम है, तो आपने वेट करना है $7 की एंट्री का। और अगर आपके पास 3 पार्ट में एंट्री लेने का कैपिटल है तो आप यहाँ पे $8 के अराउंड में अपनी फर्स्ट बाइंग कर लेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी $7 पे। फिलहाल क्या है, हम रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहे हैं।
इसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं और हमें सपोर्ट मिलता है $9 का, फिर आपको 18 से लेके $15 का टारगेट मिल सकता है। मतलब धीरे धीरे मार्केट में आपको और हायर से हायर रेंज के टारगेट मिल सकते हैं। अब अगर आपने इन केस इसको हाई प्राइस में बाय करा है, तब जो आपको डीसीए का जोन मिलेगा वो मिलेगा $7 के नीचे। उससे पहले आपको डीसीए करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। अभी एल्ट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले जब हम बुल मार्केट में एंटर होते हैं तो बिटकॉइन अपने पीक रेंज को अचीव करता है, फिर उसमें माइनर से जोन का फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है और वो मूवमेंट आपको बिटकॉइन के डोमिनेंस में भी देखने को मिलेगा। अगर ये रेड में कन्वर्ट होता है, मतलब ये डाउनफॉल देता है, तो एल्ट कॉइन हमारे पंप होंगे। आप चाहे बात करें आईसीपी का, चाहे आप बात करें इथेरियम का, बट जब तक ये ग्रीन रहेगा ना और ये अपसाइड में रहेगा, तब तक हमारे एल्ट प्रोजेक्ट ब्लीड करेंगे और यही रीजन है इसके डाउनफॉल का। तो आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप करंट प्राइस पे भी बाइंग कर सकते हैं अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। बाकी जैसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, बेरिश होना स्टार्ट होगा, एल्ट कॉइन सीजन आएगा और उस टाइम आईसीपी का जो प्राइस है आपको सेफर साइड में 4x से लेके 5x का रिटर्न दे सकता है। जब हमने आईसीपी को इसके बॉटम में 2.9 पे बाय करा था, तब भी बहुत सारे लोग नेगेटिव थे कि ये डेड प्रोजेक्ट है और अभी वो रिग्रेट हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इस बॉटम पे मिस करेंगे तो आपको रिग्रेट होना पड़ेगा जब ये अपने पीक रेंज को टच करेगा। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।